गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ किरण। टुडेज टॉपिक भाषा। आज आप मेरी क्लास में पढ़ोगे कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा, भाषा हमें क्या सिखाती है और भाषा के कौन कौन से रूप हैं। आइए सबसे पहले भाषा की परिभाषा। भाषा के माध्यम से हम अपने भावों व विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं एवं दूसरों के विचारों को, भावों को जानते हैं। बिल्कुल सही। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, भावनाएं, अनुभव दूसरों को बताते हैं और दूसरों के भी हम अच्छे से अनुभव और विचारों को सुनते हैं, समझते हैं और उन पर अमल भी करते हैं। तो अगर भाषा नहीं होगी तो समाज में एक दूसरे से हम अच्छे से बातचीत नहीं कर पाएंगे। अगर भाषा हमें अच्छे से उसका प्रयोग करना आता है तो हम क्या करेंगे, अपनी भाषा को और भी मजबूत और सशक्त बना सकते हैं और दूसरों को आसानी से अपने शब्दों और अनुभवों और विचारों को समझा सकते हैं। भाषा हमें क्या सिखाती है? भाषा हमें बोलना सिखाती है, लिखना सिखाती है, बताना सिखाती है, सुनना सिखाती है या फिर हमें बोलना भी सिखाती है और विचार करना सिखाती है। ये सब कुछ चीज़ें हमें कौन सिखाता है? भाषा। क्यों? क्योंकि भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण हम दूसरों से अच्छे से बात करते हैं, अपने विचारों को बताते हैं, समझाते हैं। अगर भाषा नहीं होगी तो हम अपने विचार और अनुभवों को किसी को नहीं बता पाएंगे। इसीलिए भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार और अनुभवों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसके बाद भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक, लिखित। सबसे पहले मौखिक के बारे में। मौखिक, हम मुख से जो कुछ बोलते हैं वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। बिल्कुल सही। हम अपने मुख से जो कुछ भी शब्द बोलते हैं वो सब क्या है? मौखिक रूप है। अगर अब मैं आपके सामने अब आपको बोल बोल कर बता रही हूँ, समझा रही हूँ, क्या है, कौन सा रूप है भाषा का? ये मौखिक रूप है। क्यों? क्योंकि मैं बोल कर समझा रही हूँ। देन इसके एग्जाम्पल, उदाहरण। नेता भाषण देता है। अब एक नेता है, वो क्या करता है? वो भाषण देता है अपनी प्रजा को। तो कौन सा भाषा का प्रयोग करता है? वो मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। अपने मुंह से बोलकर अपनी प्रजा को, वो अपने विचारों को उनके समक्ष प्रकट करता है, उन्हें बताता है। देन सेकंड, अध्यापक बच्चों को समझा रहा है। अब क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट्स किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अध्यापक है, स्टूडेंट्स को कैसे समझाएगा? या तो वो मेरी तरह ऐसे ब्लैक बोर्ड पर लिखित रूप में समझाएगा या फिर उन्हें बोलकर उनको अपने विचार व्यक्त करेगा। ठीक है। लिखित। सेकंड, लिखित, जो कुछ हम लिखकर पढ़ते व समझते हैं वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। बिल्कुल सही। अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं अपने विचारों को, या तो हम किसी स्लिप पर या हम डेली जो डायरी होती है उसमें लिख रहे हैं, या अत्यधिक और भी कई उदाहरण जिससे कि हम लिख रहे हैं। हम अगर कुछ पढ़ भी रहे हैं, न्यूज़पेपर है, सबके घर में न्यूज़पेपर आता है, वो बोलकर तो नहीं बताता ना कि मैं ये आपको बता रहा हूँ। वो क्या, वो एक लिखित रूप में होता है। वो अपने विचारों को लिखित रूप में हमें प्रदान करता है, हमें हमारे सामने वो चीज़ें प्रकट करता है कि ये समाज में समस्या हो रही है। ये तो नहीं है ना वो सबके घर में आके एक एक बोल के जा रहा है कि ये समस्या समाज में आज ये हो रहा है, ऐसा नहीं है ना। क्या करते हैं वो अपने विचारों को लिखकर पूरे समाज में प्रकट करते हैं। या फिर बच्चों द्वारा बनाए गए कार्ड्स। अब किसी का बर्थडे, किसी बच्चे का, तो वो क्या कहता है, मुझे ये टॉय चाहिए या ये गिफ्ट चाहिए। वो दो तरह से बताएगा, या तो वो बोलकर बताएगा या फिर लिखकर, लिखित रूप भाषा का प्रयोग करके कि मुझे ये टॉय चाहिए। तो वो किसका रूप हुआ? वो लिखित का हुआ। अखबार का होगा परीक्षा। एग्जाम्स होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, स्कूल में होती है, स्कूल के बाहर होती है, कॉलेज में होती है, जॉब्स के लिए भी तरह तरह की जो परीक्षा होती है हम सब वो देते हैं। अब परीक्षा ये तो नहीं है कि वो ओरल में होती है, कई सारी परीक्षा ऐसी भी होती है जो हम ओरल रूप में देते हैं, लेकिन काफ़ी सारी परीक्षाएं ऐसी होती हैं जो हमें लिखित रूप में देनी होती है। तो वो किसका माध्यम है? वो भाषा का लिखित माध्यम है। ठीक है।
ये अभी आपको भाषा के बारे में बताया है, भाषा की डेफिनेशन और भाषा हमें क्या सिखाती है, और भाषा के 2 उदाहरण जो आपको अभी बताए हैं। थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, माय चैनल नेम इज लर्निंग हब इंडिया का स्कूल। थैंक यू वेरी मच।